नमस्कार। यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। और किस्सा कहानी में मैं मंजीत ठाकुर आपको सुना रहा हूं कहानी रावण की, जिसे उपन्यास के शक्ल में लिखा है आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने। अब तक आपने सुना कि सीता का अपहरण करने के बाद जब राम की सेनाएं समुद्र के तट तक पहुंच गईं, तब रावण ने एक बार अपनी दरबार और अपने सभासदों को बुलाया और अपनी बात सामने रखी। उसकी बात सुनने के बाद आगे क्या हुआ, सुनिए इस एपिसोड में। रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण ने रोष भरे स्वर में कहा, महाराज, जब आपने सीता का हरण किया तब तो हमसे सहमति नहीं ली थी। यह काम अत्यंत अनुचित हुआ। हरण से पूर्व ही आपको परामर्श करना उचित था। राजा के जिस कार्य का परिणाम प्रजा को भोगना पड़े, उसमें उसकी राय लेनी ही चाहिए। जो राजा भली भांति मंत्रियों से विचार विमर्श करके काम करता है, उसे कभी पछताना नहीं पड़ता। पर जो विपरीत कार्य मंत्रियों के सलाह के बगैर ही किए जाते हैं, उनका परिणाम सदा दोषयुक्त होता है। जो पुरुष पहले किए जाने वाले काम को पीछे और पीछे किए जाने वाले काम को पहले करता है, वो नीति शास्त्र से सर्वथा अनभिज्ञ है। स्थिर बुद्धि वाला पुरुष विचारशील और शक्तिशाली होता है। वो शत्रु के दोष को देखता रहता है तथा जहां शिथिलता पाता है वहीं आक्रमण करता है और यश का भागी होता है। महाराज, आपने बिना विचार किए यह क्षुद्र कर्म कर लिया जो महा अनिष्टकारक हो सकता है। राम का बल जनस्थान में देख लिया गया है। मैं तो यह समझता हूं कि आपने बलवान शत्रु से अविचारपूर्ण दूषित छेड़छाड़ प्रारंभ कर दी है, जिससे आपके विश्व विस्तृत सुनाम को कलंकित होने का भय उपस्थित हो गया है। यदि आपकी इस भूल के परिणाम स्वरूप हमारी सारी ही तपस्या, विश्व विजय के भगीरथ प्रयत्न तथा रक्ष संस्कृति ही खतरे में पड़ जाए, संपन्न लंका पर संकट आ पड़े और आनंद में मग्न राक्षसों का सर्वनाश उपस्थित हो जाए, तो महाराज, वो आप ही का दोष होगा। राजन, मैंने आपके वंश और प्रतिष्ठा के लिए प्राणांतक युद्ध किए। आपका शत्रु चाहे कैसा ही बलवान था, मैंने उसे मार डाला। भले ही उसकी सहायता को इंद्र, वरुण, कुबेर, मरुत और सब दैत्य दानव आ गए, पर मेरे हाथ से उसकी रक्षा नहीं कर सके। परंतु इस स्वेच्छाचारितापूर्ण दुष्कर्म में मेरा आपसे कोई सहयोग नहीं है। मैं शत्रु का पक्ष नहीं लेता, परंतु आपकी अनीति का अनुमोदन भी नहीं कर सकता। अतः इस संभावित युद्ध में आप मुझसे कुछ भी आशा मत रखना। मेरी इच्छा तो अब कुछ दिन एकांतवास की है। मैं रत्ना गुहा में जाता हूं, आपका कल्याण हो। इतना कहकर महातेज कुंभकर्ण स्वर्ण सिंहासन त्याग कर उठ खड़ा हुआ। इस पर रावण ने क्रुद्ध होकर दर्प से कहा, कुंभकर्ण, समुद्र के समान मेरे वेग और वायु के समान मेरी गति को न जानकर ही वो दाशरथी वानर सेना लेकर इस ओर बढ़ा चला रहा है। इस प्रकार पर्वत की गुहा में सोए हुए सिंह और सोते हुए काल के समान उसने मुझे छेड़ा है। भयंकर सर्प के समान संग्राम में छूटे हुए मेरे बाणों को राम ने कभी देखा नहीं है, इसलिए उसने ये दुस्साहस किया है। परंतु मैं अपने धनुष से छूटे हुए वज्र के समान अगणित अग्नि बाणों से उसे भस्म कर डालूंगा। जिस प्रकार सूर्य उदय होते ही नक्षत्रों की कांति नष्ट कर देता है, उसी प्रकार मैं इस वानरी कटक को देखते ही देखते नष्ट कर दूंगा। मुझे तेरी आवश्यकता नहीं है। मेरी ओर से तू रत्न गुहा में शाश्वत एकांतवास कर। मुझ सहोदर से तेरा क्या प्रयोजन है? रावण के ये वचन सुनकर कुंभकर्ण रावण को प्रणाम कर बिना उत्तर दिए सभा भवन से चला गया। रक्षेंद्र रावण के वचन सुनकर शत्रुबल के अपरिचित और नीति शास्त्र से शून्य राक्षस यूथपति योद्धा हाथ जोड़कर विनयपूर्वक बोले, महाराज, परिघ, शूल, पट्टिश
आदि शस्त्रों से सुसज्जित विशाल अजय सेना हमारे पास है। फिर चिंता किस बात की है? इसी सेना द्वारा आपने भोगपुरी के नागों को वश में किया, अलका के कुबेर को आक्रांत किया, देवेंद्र को बंदी बनाया और सुरलोक को जय किया। वर प्राप्त बलवान दानव भी आपके समक्ष नहीं ठहर सके। यमलोक, देवलोक और आर्यवीर अभी तो आपकी विजय दुंदुभियों से थर्रा उठे, फिर इस हतवीर राम की क्या विसात। हे महाराज, जब तक इंद्रजयी मेघनाद और अखत विक्रम कुंभकर्ण आपकी आज्ञा के अधीन है, आपको किस बात की चिंता है? अब नील मेघ के वर्ण के समान प्रहस्त बद्धांजलि होकर बोला, रक्षेंद्र की जय हो। हम लोग तो युद्ध में देव, दैत्य, यक्ष, नाग, गंधर्व, पिशाच किसी को भी गिनते नहीं, फिर इन दो एकाकी राज्य भ्रष्ट मानवों की क्या बात है? हम सब बेखबर थे, शत्रु के आक्रमण का विचार नहीं था। इसी से वो धूर्त वानर हमें धोखा दे गया, लंका को भस्म करके जीवित निकल गया। अब वो सब बानरों के काल को मुंह से धकेलने के लिए ला रहा है। दुर्मुख सेना नायक ने खड़े होकर कहा, हे पृथ्वीपति, हनुमान का ये उत्पात तो हमारा, आपका, सबका अपमान है। आप आज्ञा दीजिए, मैं अकेला ही समुद्र तट पर उस वानर सहित सब वानरों की मृत्यु की भेंट करता हूं। जब महाबली वज्रदंष्ट सेनापति अपने भयंकर परिख को घुमाता हुआ बोला, महादेव प्रसन्न हो। मैं तो कहता हूं कि जिस प्रकार हो शत्रु पर विजय पानी चाहिए। मेरा मत है कि बहुत से राक्षस जो इच्छा अनुसार अपना रूप धारण कर सकते हैं, निर्भीक होकर राम के पास मानवों के वेश में जाकर मानवी भाषा में कहें कि हमें आपकी सहायता के लिए आपके भाई ने अयोध्या से भेजा है, और इस प्रकार हम उनकी सेना में जाकर मिलें और फिर अवसर पाकर शस्त्र वर्षा कर वानरों को मार डालें। इस पर धर्म और राजनीति के परम ज्ञानी, राजमर्यादा के ज्ञाता विभीषण ने उठकर रावण के सम्मुख आकर प्रणाम करके कहा, हे परंतप, आज्ञा पाऊं तो एक निवेदन करूं। जब से आप लंका में दाशरथी राम की पत्नी को लाए हैं, मैं अनेक विधि अपशकुन देख रहा हूं। सारी प्रजा देखती है, पर आपके मंत्री आपके इन बातों के कहने में संकोच करते हैं। ये तात, जहां साम, दाम और भेद, इन तीनों उपायों से काम सिद्ध न हो सके, वहीं दंड नीति का उपयोग करना चाहिए। जो असावधान हो, दैवी प्रकोप से पीड़ित हो, ऐसे ही पुरुष पर विचार पूर्वक किया गया बल प्रयोग उपयोगी सिद्ध होता है। परंतु राम असावधान नहीं है, वो विजय की कामना से आ रहा है। उसके पास सेना भी यथेष्ट है, वह स्वयं अजय और पराक्रमी है। विशाल दुर्लंघ समुद्र को लांघने वाले रामदूत हनुमान ही के पौरुष पर आप विचार कीजिए। ऐसे ऐसे न जाने कितने असम साहसी वीर उसकी सेवा में हैं। इसलिए महाराज, हमें राम के बल की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, और विशाल काय, महाउत्पात करने वाले वानर जब तक लंका से दूर हैं, तब तक आप इस विषाक्त नागिन सीता को लौटा दीजिए। इसी में राक्षस कुल की भलाई है। अब अकारण की रार को टाल दीजिए महाराज। विभीषण के इन वचनों से रावण क्रुद्ध हो गया। उसने कहा, अरे भ्राता, शत्रु और सर्प के साथ रहना तो फिर भी निरापद है, परंतु शत्रु पक्षपाती बंधु के साथ रहना अत्यंत भयानक है। मैं जानता हूं कि हमारे विमल यश रक्षकुल में कुल कलंक है। जो रक्षकुल पर विपत्ति आने पर प्रसन्न हो सकते हैं, वे अपने ही कुल का तिरस्कार करते हैं। ऐसे ही दुरात्मा तुम हो। तुम जैसे कुलद्रोही से तो भय ही भय है। तुम शत्रु के प्रशंसक और कुल के निंदक हो। ये जाति भय सब भयों से भयानक है। आज तो अखिल विश्व में मेरी विजय वैजयंती फहरा रही है। मेरे नाम का डंका बज रहा है। मैंने जो विश्व के कुलीनों और ऐश्वर्यवानों का सम्मुख समर में पराभव करके जगत जयी की पदवी प्राप्त की है, वो सब तुझे नहीं सुहाती है। तू ईर्ष्यालु, तू दुरात्मा है। जैसे हाथी स्नान करने के बाद धूल उछाल कर अपने शरीर को मैला कर लेता है, तो ऐसा ही तू भी कुल कलंक है। तुझ कुल निंदक को तो मृत्यु दंड देना ही उचित है, परंतु तू मेरा सहोदर भाई है। मैं तुझे केवल धिक्कार सहित त्याज्य घोषित करता हूं। तो राक्षसों की लंका और यशस्वी रक्षकुल को त्याग कर अभी यहां से निकल। यही तेरे लिए राजाज्ञा है। विभीषण ने शांत वाणी में कहा, रक्षेंद्र, आप पितृतुल्य हैं,
मेरे बड़े भाई हैं और रक्षपति हैं। इसी से मैं आपकी आज्ञा मानकर अभी लंका से प्रस्थान करता हूं। अधर्म प्रवृत्ति होने से आपने मुझे कठोर वचन कहे हैं। हतभागी पुरुष हितकारी वचन नहीं सुनते हैं। अप्रिय और हितकारी बात कहने और सुनने वाले दोनों ही दुर्लभ हैं। मुझे शोक है कि विनाशक कालपाश में आप बंध चुके हैं। हतायु पुरुष पथ्य को नहीं देखता। ऐसा होता ही है। काल के वशीभूत होने पर बड़े बड़े यशस्वी जगतजयी प्रतापी शस्त्र शास्त्रों के ज्ञाता भी मूढ़ की तरह आचरण करते हैं। आपकी आज्ञा मानकर मैं जाता हूं। आप अपने हितैषी राक्षसों के साथ इस लंका की रक्षा कीजिए। आपका कल्याण। और इतना कहकर विभीषण तुरंत उठकर अपनी भीम गदा हाथ में लेकर सभा भवन से चल दिए। उनके पीछे ही उनके चारों मंत्री भी उठकर सभा भवन से बाहर हो गए।